सानेहा गुल प्लाजा पर खामोश नहीं रहा जा सकता। आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं किसी को डराने की जरूरत नहीं, ये केस बंद नहीं होगा। वजीर आला सिंध इंतजामिया को देखें, कहीं लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा कि कराची मुंतजिर है, आप भी देखें किसने ज्यादती की। लवाहिकीन DNA का इंतजार कर रहे हैं, यहां लोग सियासत कर रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात सरसट हो गई। दुकान मालिक अबू बकर और मुलाजिम आमिर समेत 18 लाशों की शनाख्त। मजीद 5 इंसानी बाक़ियात के DNA सैंपल ले लिए गए। डॉक्टर समिया कहती हैं बाक़ियात सोख्ता हैं, नमूने लेने में मुश्किलात का सामना है। सर्च ऑपरेशन 80% मुकम्मल हो चुका। हुक्काम कहते हैं मलबा हटाने में 2 से 4 रोज लग सकते हैं। तकनीकी कमेटी की गुल प्लाजा को मखदूश करार देते हुए मुकम्मल गिराने की सिफारिश। सोख्ता इमारत के सामने खवातीन का बच्चों की तलाश के लिए एहतजाज। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर की तहसील बाड़ा में बारिश से कमरे की छत मुनहदम। 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। वादी तीरा में बर्फबारी से रात गए गाड़ियां फंस गईं। 55 अफराद रेस्क्यू, मजीद टीमें तलब। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से हर सू सफेदी। मुजफ्फराबाद में तेज बारिश, वादी नीलम में सफेदी, वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पेशावर में तेज बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, महसूस 4 किया गया। रावलपिंडी के थाना धमियाल की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार मुलजिम जीशान बच्ची के कानों से बालियां नोचने के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। ईरान की जानिब बड़ी फोर्स भेज दी, जरूरी नहीं फौरी हमला करें। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी, कहा ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। ईरान ने मेरे इंतबा पर फांसियां रोक दी। अप्रैल में चीन जाऊंगा, साल के खत्म पर चीनी सदर अमेरिका आएंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशा हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर जल्द काम करेंगे। ईरानी अफवाज की उंगलियां ट्रिगर पर है। सुप्रीम लीडर के हुक्म का इंतजार है। चीफ कमांडर ईरानी पासदारान इंक़िलाब जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की वार्निंग जारी कर दी। कहा था फौज आयतुल्लाह खामनई के हुक्म पर फौरी अमल करने के लिए तैयार हैं। जनरल मोहम्मद पाकपुर का कहना है कि दुश्मनों को गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से सबक सीखना चाहिए। वो सबक सिखाएंगे ताकि मुस्तक़बिल में ज़्यादा दर्दनाक अंजाम का सामना न करें। अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए। चार्टर पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब, तुर्किया, UAE, कतर, उर्दन और दीगर ममालिक मुआहदे में शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बहुत से ममालिक गजा बोर्ड में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा हैं। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो उसे खत्म करना पड़ेगा। Today the world is richer, safer and much more peaceful than it was just 1 year ago. Under phase 1 of this plan, we have painstakingly maintained that Gaza. डेविस में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम की। डेविस में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। गजा में अब गोली नहीं तरक्की की बोली चलेगी। $55 बिलियन की लागत से न्यू गजा प्रोजेक्ट शुरू होगा। अमेरिका का बोर्ड ऑफ पीस के बाद न्यू गजा मंसूबे का मुस्तविदा पेश। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर ने मंसूबे का ऐलान कर दिया। बड़े इलाके लग्जरी रिहायशी यूनिट्स सियाहती जोन्स में तब्दील होंगे। पार्क्स, ज़रई और सनती इलाके दोबारा तामीर किए जाएंगे। शहरियों के लिए 1 लाख मुस्तकिल रिहायशी यूनिट्स तामीर होंगे।
गुल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट हुआ, ना ही कोई तखरीबकारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों का माचिस की तीली से खेलना सानहे का सबब बना। शोले एसी लाइन के जरिए चंद मिनटों में इमारत में फैल गए। प्लाजा के बेशतर दरवाजों पर ताला था। बेबस लोगों ने दरवाजे तोड़कर जान बचाने की कोशिश की। केएमसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ओहदे से बरतरफ। सिर्फ 11 मिनट में सब कुछ भस्म हो गया। सानहे गुल प्लाजा में कब क्या हुआ, आग कब लगी और कब फैली, सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से टाइमलाइन तैयार। आग रात 10:07 पर प्लाजा के पिछले हिस्से में लगी और 10:18 पर अगले हिस्से को लपेट में ले लिया। कई कीमती जाने और ताजरों का रोजगार राख हो गया। कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए ये। वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। एमकेएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। मुस्तफा कमाल का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने और दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म किया जाए। शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा उन्होंने बल्दिया फैक्ट्री जलाई, बोल्टन मार्केट में आग लगाई, साने 12 मई किया। उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। रावलपिंडी में कमर्शियल इमारतें भी गैर महफूज। शहर की 163 इमारतों में से सिर्फ एक मुकम्मल सेफ्टी आलात मौजूद। 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं का अखराज और खुदकार निज़ाम मौजूद ही नहीं। गुज़िश्ता बरस पिंडी में इमारतों में आग लगने के 1712 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर जौहर टाउन से निजी कॉलेज के सीईओ इख्वा आबिद वजीर खान को दफ्तर जाते हुए अगवा किया गया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सीसीटी और दीगर इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। अफगान ग्रोह के 6 डकैत हलाक, असलहा बरामद। चौकी इंचार्ज और पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इतला। पुलिस की इजाफी नफरी तलब। मुल्जिमान 3 शहरियों के कत्ल, 50 से जायद घरों की डकैतियों में मुलव्विस हैं। कौमी क्रिकेटर्स के साथ बड़े माली फ्रॉड का इंकशाफ। एक बिजनेसमैन ने कारोबार के नाम पर 2 अरब रुपए से जायद हड़प कर लिए। जराये के मुताबिक मुतासरीन में इंजमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आका, शाहीन आफरीदी, हसन अली, आसिफ अली, शादाब खान और फहीम अशरफ शामिल हैं। बिजनेसमैन ने इब्तदाई तौर पर कई माह तक मुनाफा दिया, फिर नुकसान का बहाना करके मुनाफा अदा ना किया, ना ही असल रकम वापस की। परेशान हाल क्रिकेटर्स ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त नहीं दी। भारत गैर महफूज है। T20 वर्ल्ड कप खेलने वहां नहीं जाएंगे। बांग्लादेश का आईसीसी के सामने झुकने से इनकार। बांग्लादेशी हुक्काम ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद फैसला सुना दिया। बीसीबी के सदर ने कहा क्रिकेट चलाने वालों को डेडलाइन देना जेब नहीं देता। पीसीबी की बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी बांग्लादेश के हक में वोट दिया था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अहम फतह। आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से मात दे दी। हरारे में पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेजबान टीम को 128 रन तक महदूद रखा। जिम्बाब्वे के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ताक़ुब में सुमीर महनाज की निस्फ सेंचुरी के बायस ग्रीन शर्ट्स ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। आईसीसी T20 ट्रॉफी आसमान से उतर आई। ट्रॉफी के मुनफरिद लैंडिंग वायरल। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में शायकीन ने पैराशूट से लाई गई ट्रॉफी का पुरतपाक खैर मकदम किया।
यूरोप तूफानी बारिशों और हवाओं की जद में, इटली और ऊंची उसमें लहरों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें मुतासर, होटल्स का भारी नुकसान। स्पेन की नदी नालों में तुगयानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां डूब गईं। एथेंस में सैलाब से खातून हलाक, कई इलाकों में घर खाली करा ली गए। और 98वें एकेडमी अवार्ड्स का काउंटडाउन शुरू। लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियां, फिल्म वन बैटल ऑफ आफ्टर एनदर और सिनर्स सरफहरिस्त। सिनर्स की 16 और वन बैटल आफ्टर एनदर की 13 नामजदगियां। ऑस्कर अवार्ड की तकरीब 16 मार्च को मुनक्किद होगी।